राधे राधे। एक प्रश्न आया है कि आरती के धन पर किसका अधिकार है? क्या केवल ब्राह्मण का अधिकार है, या जो समितियां उस कार्य को समायोजित करती हैं उनका अधिकार है, या फिर जो यजमान कहते हैं कि हमारा व्यवहार है उनका अधिकार है? तो देखिए, एक संहिता में लिखा हुआ है कि आरार्तिक्यास्तु यद्द्रव्यम आचार्यम तन्निवेदयेत्। आरती का जो धन है उस धन पर केवल आचार्य का अधिकार होता है और वह धन केवल आचार्य को दे देना चाहिए। अब ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे चंदे का एक हिस्सा है आरती, उससे हमें कुछ धान्य प्राप्त होता है जिसका हम उपयोग करते हैं अन्य अन्य गतिविधियों में, जैसे कि पंडाल की सजावट में या कन्या भोजन इत्यादि में। तो मैं ये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको पंडाल की सज्जा करना है, डीजे इत्यादि का कार्य करना है या अन्य अन्य भी गतिविधियाँ करना है, तो वो सारा का सारा कार्य आप अपने द्रव्य से करिए, अपने पैसे से करिए, अपने धन से करिए तो आपको लाभ मिलेगा। या समाज से जो आपने चंदा एकत्रित किया है उससे करिए तो वो सार्थक भी होगा। अब ये जो आरती में आया हुआ पैसा है, ये तो वो पैसा है जो चंदा देने वाला भी दे चुका है और चंदा न देने वाला भी दे चुका है, या जिसको नहीं देना वो वैसे ही नहीं देगा। वो तो उस आरती की थाली में उस व्यक्ति ने वो पैसा, वो सिक्का, वो धन केवल भगवान के लिए चढ़ाया है। चंदा देने वाला भी चढ़ाता है, चंदा ना देने वाला भी चढ़ाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस समिति का मुख्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने जिसने हजारों लाखों रुपए खर्चा किया है, वह भी आरती में एक का सिक्का या कुछ पैसे जरूर डालता है। या पूजा कराते समय कुछ द्रव्य देवी के ऊपर दक्षिणा का जो मंत्र आता है वह अवश्य चढ़ाता है, ये विधान है। तो वो जो दक्षिणा का पैसा है या वो जो आरती का पैसा है, वो सारा का सारा पैसा केवल आचार्य का होता है। उस व्यवस्था को संपादित करने वाला, उस अनुष्ठान को संपादित करने वाला जो मुख्य आचार्य होता है, मात्र उसी का होता है। उसके अलावा अगर उस धन को कोई दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है या अपना अधिकार रखता है या स्वयं का बता करके उस धन को लेता है तो ये पाप है। और लिखा है भागवत में कि स्वदत्ताम व परेर दत्ताम हरे च सर्वप्रयो हो षष्टिवर्ष सहस्राणी विष्टायाम जयते क्रमी। चाहे अपने द्वारा किसी ब्राह्मण को या किसी देवता को दिया गया, चढ़ाया गया वस्तु हो, या किसी दूसरे के द्वारा किसी देवता को या किसी ब्राह्मण को चढ़ाई गई वस्तु हो, अगर हम उसे अपने अधिकार में लेते हैं या कोई व्यक्ति अपने अधिकार में लेता है तो 60,000 वर्ष तक उस व्यक्ति को विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, अर्थात उस व्यक्ति को पाप लगता है। कोई मिला करके बात इतनी है। अब ऐसी अवस्था में लोग क्या करते हैं कि आरती का दीपक तो रख दिया, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई आपके आरती का जो पैसा है वो आपका, वो क्या करते हैं बगल में चालाकी से एक दूसरी थाली रख देते हैं और कहते हैं महाराज जी इसमें जो आएगा वो हमारा है। अब बेचारे पंडित, उन्हें अपने काम से मतलब, वो समाज से इतना लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि आजकल नई नई प्रथाएं बन गई हैं, जो कुछ होता है वो स्वीकार करते चले जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप अलग से कोई थाली रखते हैं, अलग से कोई व्यवस्था, हाँ दान पात्र आप रख सकते हैं, स्पष्ट है कि भाई आपका जो दान पात्र है उसके अंदर जो वस्तु आने वाली है वो आपकी समिति की है, समिति उसको खर्च करेगी। आप चंदा करके जो लेकर के आए हैं वो समिति का पैसा है, समिति उसको खर्च करेगी, ये स्पष्ट है। आप घर घर गए, जिस व्यक्ति की जितनी श्रद्धा हुई उतनी उसने आपको दी, जिसके घर आप नहीं गए उस व्यक्ति ने आपको नहीं दिया। वो व्यक्ति आरती में चढ़ाएगा, वो व्यक्ति पीठ पर चढ़ाएगा, ये कोई बात नहीं होती। पीठ पर चढ़ा, दुर्गा पीठ पर चढ़ा या नवग्रह पीठ पर चढ़ा या आरती पर चढ़ा गया जो भी पैसा होता है वो देवधान्य होता है, वो केवल देवता उसका अधिकारी होता है। या देवता चूंकि वो मूर्त स्वरूप में है, मूर्ति के रूप में है, तो वो तो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, उसको लेकर के वही ब्राह्मण जाएगा जो ब्राह्मण उस मूर्ति की सेवा कर रहा है। और उस ब्राह्मण को भी ये अधिकार नहीं है कि उस देवधान्य को या आरती के धान्य को वो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों में लगाए। अगर वो ब्राह्मण कोई धार्मिक कार्य करता है, जैसे कि हवन करता होगा तो उसके लिए घी लेते आए, या कोई ऐसा दिव्य अनुष्ठान, खुद ब्राह्मण तो खुद के लिए भी अनुष्ठान करते हैं ना, तो अपने लिए जो अनुष्ठान करते हैं उन अनुष्ठानों की जो वस्तुएं आती हैं वो उसी आरती के धन से, उसी देव विधान से लाने का विधान है। देवधान का कोई भी व्यक्ति उपयोग करता है वो सुखी नहीं हो सकता, वो प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए मेरा समाज के सभी सज्जनों से यह निवेदन है, जो कि जानकार हैं, जो मर्यादा को जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन, जो नहीं मानने वाले हैं उनके लिए तो कुछ नहीं, साक्षात ठाकुर जी या भगवान का विधान है, लेकिन जो मानने वाले सज्जन हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो सच में धर्म का पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जो ऊपर की चढ़ोतरी है, जो आरती का धन है वो ब्राह्मण का होता है, कृपया उस बेचारे गरीब को प्रदान करें। आप उसमें, आपसे निवेदन है कि आप उसमें अपना अधिकार न जताएं, अपना अधिकार न बताएं। ये बिल्कुल गलत परंपरा है। चाहे दुर्गा पांडाल हो, चाहे भागवत की कथा हो या अन्य कार्यक्रम हो जिसमें आरती, अच्छा आरती घुमाई भी आजकल तो इसलिए जाती है कि उसमें पैसा है, तो ना तो आप आरती घुमाइए, ना आरती घुमवाइए, ना आरती खड़े आरती बांटने के लिए 100 रुपए पर लोगों को रखिए। जितनी भी जो आरती हुई है उस आरती के पश्चात किसी व्यक्ति की श्रद्धा है तो वो आरती लेकर के उसमें चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, सिक्का चढ़ाए, नोट चढ़ाए, जो कुछ भी चढ़ाए वो देवधान्य होता है। आप उसे दान पात्र में न डालें, क्योंकि ये दान पात्र का अधिकार नहीं है, आपकी समिति का अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, ये उस देवी का अधिकार है, उस देवता का अधिकार है, उस आचार्य का अधिकार है। आपसे निवेदन है कृपया जिसके अधिकार में जो वस्तु आती है उसको प्रदान करें। आप एक यजमान होने के नाते व्रत करिए, अनुष्ठान करिए, दुर्गा सप्तशती का पारायण करिए,
हवन पर आप ध्यान दीजिए, हवन विधि विधान से हो रहा है या नहीं। आप ध्यान दीजिए कि आपके अन्यान्य कार्य विधि विधान से हो रहे हैं या नहीं। उस पैसे से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अंत में आपने जो पैसा इकट्ठा किया है चंदा का, उसी में से ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। ब्राह्मण की दक्षिणा में आरती का पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो श्रीमान ये उचित नहीं है, अनुचित है, अधर्म है। तो आप जैसे धर्मबंधुओं से मेरा निवेदन है, कृपया इस अधर्म को रोकिए। उस गरीब ब्राह्मण के अधिकार में जो पैसा आता है बेचारे को दीजिए, उसको सुख से चैन से रहने दीजिए। उसकी उम्मीदें उस धन में लगी रहती हैं। तो यही निवेदन था। इसी के साथ में आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।